तो नमस्ते बच्चों, आशा करते काफी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम हिंदी चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे, जिसका लेखक है मैक्स मुलर, उसको आज पढ़ने वाले हैं। क्या है? क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में मेन पॉइंट पढ़ाया जाता है, यानी मक्खन मक्खन मेन पॉइंट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले लिखा है लेखक, यानी भारत से हम क्या सीखे। ये क्या है? भाषण है। और ये किसने लिखा? ये लिखा है मैक्स मुलर। ये क्या किसने लिखा है? मैक्स मुलर। इसीलिए यहाँ लिखे हैं लेखक मैक्स मुलर। अब देखिए, लेखक मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? लेखक मैक्स मुलर का जन्म क्या था? लेखक मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1833। कितना? 6 दिसंबर 1833 ईस्वी को जन्म हुआ था मैक्स मुलर का। ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद देखिए मैक्स मुलर की मृत्यु मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। कब मृत्यु हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मुलर का मृत्यु हो गया था। इसके बाद देखिए, इसके बाद जन्म स्थान, यानी मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, कौन सा स्थान पर हुआ था? उसका जन्म था जर्मनी। काम हुआ था जर्मनी में जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए विदा विदा, यानी ये क्या है? ये जो मैक्स मुलर लिखा है भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? कहानी है, निबंध है, क्या है? तो ये क्या है? ये है भाषण। ये क्या है? भाषण है। देखिए भारत से हम क्या सीखे, क्वेश्चन में याद दिया है ना, भाषण। इसे क्या लिखा है मैम? यानी मैक्स मुलर। देखिए इसके बाद मैक्स मुलर का पूरा, यानी मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या होता है? मैक्स मुलर का पूरा नाम होता है फ्रेडरी मैक्स मुलर। क्या होता है? फ्रेडरी मैक्स मुलर। फ्रेडरी मैक्स मुलर। इसके बाद है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या क्या नाम था? विल्हेम मुलर। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेम मुलर। यहाँ देखिए क्या है? विल्हेम मुलर। अब देखिए मैक्स मुलर जब 4 ही वर्ष का आयु का था ना, तो उसी उसी आयु में उसका पिता मर गया था। यानी मैक्स मुलर जब उसका पिता मरा था ना, तो मैक्स मुलर कितना वर्ष का था ये पूछा जाएगा, तो वो था सिर्फ 4 वर्ष। कितना वर्ष का था? सिर्फ 4 वर्ष का था। इसके बाद है कितना था? यहाँ देखिए 4 वर्ष का था। अब इसके बाद है मैक्स मुलर ने भारत को सर्वाधिक संपदा, यानी किसने भारत को सर्वाधिक और संपदा से परिपूर्ण बताया है? वो कौन है? वो कौन लेखक है? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने कहा था, क्या देखिए मैक्स मुलर ने भारत देश को सर्वाधिक संपदा से क्या परिपूर्ण बताया था। यानी सबके बाद देखिए 10 नंबर। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर मैक्स मुलर, यानी मैक्स मुलर कितने वर्ष का था? मैक्स मुलर 18 वर्ष का आयु था। मैक्स मुलर ने 18 वर्ष के आयु में, कितने? 18 वर्ष के आयु में ही लिपजिंग, कहा? लिपजिंग विश्वविद्यालय, लिपजिंग विश्वविद्यालय में ड्यूटिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा अपना अध्ययन किया। यानी मैक्स मुलर ने 18 वर्ष के आयु में लिपजिंग विश्वविद्यालय में गया और वहाँ क्या पढ़ने चालू किया? संस्कृत में अध्ययन करना शुरू किया। क्या था? संस्कृत में अध्ययन किया, यानी संस्कृत में पढ़ना चालू किया। इसके बाद है मैक्स मुलर देखिए मैक्स मुलर ने कट और केन आदि को किस में? जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ये क्या है? कट और केन उपनिषद है। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, कट और केन क्या है? वो है ऑब्जेक्टिव। और देखिए, और कट कैन ऑब्जेक्टिव है, और ये क्या है? उपनिषद को किस में मैक्स मुलर ने इसको किस भाषा में अनुवाद किया है? जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। इसके बाद है मैक्स मुलर ने मेघदूत को, अब देखिए मैक्स मुलर एक और तो क्या है? वो है मैक्स मुलर ने मेघदूत को जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। क्या? जर्मन भाषा में। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? स्वामी विवेक, यानी देखिए मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। क्या था? वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। देखिए स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। हाँ तो बच्चों हम कितना, अब 13 नंबर खोल कर 13 नंबर में देखने वाले। देखिए 13 नंबर क्या लिखा है? भारत से हम यानी भारत से हम क्या सीखे, ये किस भाषा में, यानी ये जो भारत से हम क्या सीखे, ये हम सब हिंदी में पढ़ रहे हैं। मन भाषा से हिंदी में क्या है, तभी ना हम सब हिंदी में इसको पढ़ रहे हैं। तो वही जानना है जो कौन इसको। देखिए भारत से हम क्या सीखे, इसका हिंदी रूपांतरण कौन क्या है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। किसने क्या है? भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? भाषण है। और इसका अनुवादक, यानी हिंदी में अनुवाद किसने किया है? क्योंकि ये था जर्मन में, क्योंकि मैक्स मुलर जो था उसका जर्मनी में जन्म, तो जर्मन भाषा में लिखता था। उसका हिंदी रूपांतरण करने वाला था डॉक्टर डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। कौन था? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। इसके बाद देखिए, इसके बाद है सच्चे भारत का दर्शन, यानी सच्चे भारत का दर्शन आपको कहाँ मिल सकता है? अपने गाँव में। बहुत बच्चे गाँव से होंगे, यही देख लीजिए। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ग्रामीण क्षेत्र, यानी गाँव में हो सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है वारेन हेस्टिंग्स, यानी वारेन हेस्टिंग्स
को गवर्नर किसके गवर्नर जनरल यानी वारेन हेस्टिंग्स पूछा जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स को किसके समय अंतराल यानी किसके समय में उसको 172 दार्शनिक सोने का सिक्का मिला था, तो कौन था वो? गवर्नर जनरल के समय में मिला था उसको 172 दार्शनिक सोने का सिक्का। देखिए इसको पूरा बोलो, वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के समय में 172 दार्शनिक नामक सोने के सिक्के मिला था। इसके बाद देखिए यहाँ क्या है, नियुक्त विधा। क्या है नियुक्त विधा यानी नियुक्त विधा किससे संबंधित है? नियुक्त विधा यहाँ जो है नियुक्त विधा, ये नियुक्त विधा किससे संबंधित है? नियुक्त विधा किससे? मानव विज्ञान। किससे? मानव विज्ञान से संबंधित है नियुक्त विधा। किससे? मानव विज्ञान। उसके बाद देखिए 1883 यानी 1883 ईस्वी में सर विलियम जोन्स यानी 1883 ईस्वी में सर जूलियन बेन जोन्स सबसे पहले सर विलियम जोन्स जो था वो यात्रा कर रहा था। वो भारत कब पहुंचा था यानी वो पूरे विश्व का यात्रा कर रहा था, तो वो भारत कब पहुंचा था? भारत पहुंचा था वो 1783 कितना में 1783 ईस्वी में भारत पहुंचा था। कौन? सर विलियम जॉनसन। समुद्र यात्रा, कौन यात्रा कर रहा? समुद्र यात्रा कर रहा था। उसके बाद देखिए 17 नंबर है, ये क्या है? नीति कथा। नीति कथा के कारण नवजीवन का संचार हुआ यानी नीति कथा के कारण ही भारत में नवजीवन का क्या हुआ? संचार हुआ था। क्या हुआ था? संचार। नीति कथा के कारण ही भारत का संचार हुआ था। उसके बाद यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक संस्कृत भाषा और साहित्य, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। क्या है? सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। और देखिए क्या है? यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक संस्कृत भाषा और साहित्य है। क्या है? साहित्य। और पूछा जाएगा सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। अब इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप। हाँ तो बच्चों अब इसका भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, तो इसका अब क्या करने वाले हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव करने वाले भारत से हम क्या सीखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है वन में भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर, गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित बीजे महाराज। इसका लेखक है मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। तो अब बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में है भारत से हम क्या सीखे। ये क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है या व्यक्ति चित्र है? ये क्या है? मैक्स मूलर ये क्या है? ये भाषण है। मैक्स मूलर जो भारत से हम क्या सीखे, क्या लिखा? ये है भाषण। क्या लिखा है? भाषण। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर में देखिए क्या दिया है प्रश्न। 3 नंबर में है मैक्स मूलर के पिता का नाम यानी मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेम मूलर, विल्हेल्म मूलर, विलेम मूलर, विलेन मूलर। मैक्स मूलर का पिता का नाम था विल्हेम मूलर। बी ऑप्शन क्या होगा? बी विल्हेम मूलर। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में है 4 नंबर मैक्स। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म 4 नंबर में था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1813 ईस्वी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, 6 दिसंबर 1833 ईस्वी, 6 दिसंबर 1845 ईस्वी। तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं 5 नंबर में है विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का नाम नाम कह दिया। जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? है भारत, बी में है जर्मनी, सी में है इंग्लैंड और डी में है रूस। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब होगा जर्मनी। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी हुआ था मैक्स मूलर का जन्म यानी क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में है, 6 नंबर क्या है? 6 नंबर में
6 नंबर में है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का अभिवेदांति किसे कहा है? टीवीएस के, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को, राजा राम मोहन राय को। तो स्वामी विवेकानंद किसे कहा है? मैक्स मुलर के कहा है। वेदांतियों का अभिवेदांति किसे कहा? मैक्स मुलर को। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे में है 7 नंबर क्या है? 7 नंबर में है मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लीजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन आरंभ किया था? तो इसका क्या होगा? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष। इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 18 वर्ष। क्या हो जाएगा? 18 वर्ष, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या? 8 नंबर में है मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा? विलियम जॉनसन को, वारेन हेस्टिंग्स को, हरकस को, और क्या है डी में है युवा अंग्रेजी अधिकारी को। किसे कहा? तो ये कहा है युवा अंग्रेजी अधिकारियों को कहा है। डी ऑप्शन क्या है? डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? हिंदी, बंगाली, मैथिली, संस्कृत। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। क्या है? संस्कृत, यानी इसका डी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते। 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर क्या है? 10 नंबर में है सर विलियम जॉनसन समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब आए थे? तो 1823 में, 1783 में, 900 ईस्वी में, 1794 में। ये कब आए थे? आए थे 1783। कब आए थे? 1783 ईस्वी। बी। कब आए थे? 1783 ईस्वी में आए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आगे बढ़ गए। आ जाइए 11 नंबर में है वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल? भारत, श्रीलंका, जर्मनी और यूनान। कहाँ का था? तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स को ही 172 दार्शनिक नामे सोने से सिक्का से घड़ा मिला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बारे में है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? किस भाषा? इसे क्या है? एक में मालविक ज्ञानी, एक में क्या है? ये में है मालविक विज्ञानी, बी में क्या है? अभिज्ञान संकुतम, सी में मेघदूत, डी में रघुवंश। तो किसका क्या है? मेघदूत का अनुवाद किया है। इसका मेघदूत का अनुवाद किया, यानी सी। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे है मैक्स मुलर की दृष्टि में स्वरूपबंदी और संपदा से प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? जर्मनी, यूनान, भारत, श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत। क्या हो जाएगा? सी, भारत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में है 14 में है दार्शनिक नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो हम बताएं, एकल को, हरकस को, वारेन हेस्टिंग्स को, विलियम जॉनसन को। तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। किसे? वारेन हेस्टिंग्स को, यानी सी आंसर होगा इसका। वारेन हेस्टिंग्स को मिला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में देखते हैं क्या है। 15 नंबर में है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ? ए में विधि शास्त्र, बी में नीति कथा, सी में भाषा विज्ञान और डी में देवता विज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा नीति कथा। क्या हो जाएगा? नीति कथा, यानी बी आंसर होगा इसका, नीति कथा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? मैक्स मुलर ने कट और कैन आदि उपनिषद का किस भाषा में अनुवाद किया है? तो ये किस भाषा में किया है? ए में लैटिन, बी में संस्कृत, सी में जर्मनी और डी में हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा
जर्मनी भाषा में क्या होगा, सी जर्मनी भाषा में। कठोर को किस भाषा में अनुवाद किया है, जर्मनी भाषा में। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था, मैक्स मूलर, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, भरत चंद्र यतीन। इसका किसने करवाया था, मैक्स मूलर। इसका आंसर क्या होगा, मैक्स मूलर ने करवाया था हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18 में है, कौन सी भाषा और साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल रहा है। ए संस्कृत, बी हिंदी, डी सी अंग्रेजी और डी में क्या है, ग्रीक। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी संस्कृत। समझ गए इसी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, हरकस थे, हरकस कौन कौन सा वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक, बी में वनस्पति वैज्ञानिक, डी में रेन वैज्ञानिक, क्या था, सी में रेन वैज्ञानिक और डी में विधि शास्त्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक। हरकस था वनस्पति वैज्ञानिक था। कौन था, वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हदीस में है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, यतीन यूनिस को, मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भवानी शंकर को। तो ये नाइट की उपाधि महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को दिया था। और ये नाइट की उपाधि मैक्स मुलर नहीं लिया था और स्वीकार कर दिया था। भवानी शंकर जो है ना, ये डी में जो है, ये तो आंसर का आंसर सही है, बी सही आंसर है। इसका डी जो है ना, भवानी शंकर द्विवेदी, ये भारत से हम क्या सीखे, इसका अनुवादक है। इसका क्या है, अनुवादक। ये क्या है, अनुवादक है, अनुवादक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है 21 नंबर में है, भारत का सर्वाधिक आबादी यानी भारत का अधिक आबादी कहाँ बसता है, नगर में, महानगर में, गांव में, मंदिर में। भारत का अधिक आबादी बसता है कहाँ में, गांव में। गांव में अधिक आबादी बसता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 22वें नीट विधा का संबंध किससे है, खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, भूग विज्ञान से। इसका सही आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। क्या है, निरपेक्ष उपना संबंध है मानव विज्ञान से यानी बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 23 में है, प्लेटो और कांट थे। प्लेटो कांट क्या थे, वीर थे, महान दार्शनिक थे, नाभिक थे, सैनिक थे। तो प्लेटो और कांट क्या थे, महान दार्शनिक थे, महान दार्शनिक। इसका आंसर हो जाएगा बी, महान दार्शनिक थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में क्या सवाल है, 14 नंबर में है, शाहनामा का रचना काल क्या था, मतलब शाहनामा का रचना काल क्या था, 10वीं से 11वीं, 11वीं से 12वीं, 12वीं से 13वीं, 9वीं से 10वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं से 11वीं। ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 में लिखा, 25 में देखते हैं क्या लिखा। 25 में देखिए क्या लिखा है, इस गवर्नर जनरल के समय 172 दार्शनिक नामों सोने से भरा मिला था। लॉर्ड कल्टवेनिक, लॉर्ड विलियम वेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, और डी में क्या है, वारेन हेस्टिंग्स। किसके समय मिले था, वारेन हेस्टिंग्स को किसके समय में, कौन गवर्नर जनरल था जब वारेन हेस्टिंग्स को मिला था सोने से भरा सिक्का 172, कितना था, 172 दार्शनिक नामक सोने से सिक्का भरा मिला था। इसका आंसर हो जाएगा क्या, हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो गया। तो अब सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। चलिए सब्जेक्टिव पर देखिए, ये आप चैनल का नाम है लेटेस्ट स्टडी क्लास है। देखिए चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखें, मैक्सिमम इसका लेखक है। चलिए अब पढ़ेंगे। क्या लघु की यहाँ देखिए, समस्त भूमंडल से
संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? मतलब भारत को लेखक ऐसा क्यों कहा? तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं। देश ऐसा क्यों कहा है, चलिए देखते हैं। उत्तर में देखिए, मैक्स मुलर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यदि उन्हें इस भूमंडल का अवलोकन यानी घूमने के लिए, अवलोकन करने के लिए कहा जाए तो बताएंगे कि देश वह देश भारत ही, वह देश कौन है? भारत ही है, जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखरती है। भारत विदा संस्कृत संसाधन, उपजाऊ भूमि, ये क्या है? नदियां और खनिज संपदा से समृद्ध और अत्यंत प्रसिद्ध है। समझ रहे होंगे। तो चैप्टर वन में कहा गया, वन प्रश्न में कहा गया है, मैक्स मुलर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यदि उन्हें इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहा जाए तो वे बताएंगे कि वह देश भारत ही है, जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखरती है। विधि संस्कृत संसाधन, उपजाऊ भूमि, नदी और खनिज संपदा समृद्ध अत्यंत है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिखा है, लेखक की दृष्टि में सच्चे सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो याद रखिए, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाके में ही हो सकते हैं, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली ग्रामीण संस्कृति में ही निहित काम है, संस्कृत में ही नहीं। चलिए अब तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, यहूदी आदि क्या है यहाँ इत्यादि है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। और विश्व विश्व के किसी भी ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई, यानी इसका कहना वाली विश्व के कोनो भी देश में ऐसा व्यवस्था क्या है? नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करे। देखिए उत्तर में लिखे, भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है, जिससे भारत की युवा सीख कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकती है, उज्जवल बना सकती है। समझ गए हैं आप? 5वां नंबर देखिए उत्तर, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिसे कुछ सीखा जा सके। लेखक मैक्स मुलर के अनुसार भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताता है, क्योंकि यहाँ के इतिहास बहुत अच्छा दिखलाता है। तो देखिए पाँच देखिए, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? तो देखिए इसमें कह रहा है, मैक्स मुलर कह रहा है, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिसे से कुछ सीखा जा सके, और लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताता है क्योंकि यहाँ के इतिहास बहुत अच्छा सिखाती है, बहुत क्या कहते, बहुत अच्छा सिखाता है, बहुत अच्छा सिखाता है। समझ गए? चलिए इसको अच्छा से नोट कर लिया। असल तो एसोसिएट पूछना भूलेंगे तो आप 25 में कितना सही करें, आप बता दीजिएगा। 25 में आपका कितना आया है? 25 में आप कितना सही करें? 25 में कितना सही किए हैं? आपको बताना है 25 में कितना सही हुआ है। तो ठीक है, बाय बच्चों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, ओके बाय।